नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया। एनसीपी के सारे नेता परेशान नजर आ रहे हैं। शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही है क्योंकि एनसीपी का कनेक्शन अब दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जा रहा है। एनसीपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक बुरी तरह से फंस गए हैं और उनके फंसने के कारण अब एनसीपी का सारा बड़ा कनेक्शन नजर आने लगा है, दिखाई पड़ने लगा है कि किस तरह से एनसीपी महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में वसूली का काम करने वाले लोगों के साथ, आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड के साथ एनसीपी के नेताओं का कनेक्शन है। और यही वजह है कि एनसीपी के नेता और खासकर शरद पवार का पूरा परिवार बौखलाया हुआ है। नवाब मलिक पर चार्जेज ऐसे लगे हुए हैं जिससे अब एनसीपी की स्थिति बहुत ही कमजोर होने वाली है। और साथ ही साथ अब सबसे बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे के लिए पैदा होगा कि मुंबई धमाके के जो बम विस्फोट हुआ था मुंबई में, उसके आरोपियों के साथ जिस मंत्री का नाम जोड़ा जा रहा है, जिस पार्टी का नाम जोड़ा जा रहा है, उनके साथ वो गठबंधन करके सरकार बनाए रखेगी कि नहीं। दरअसल एनसीपी के नेता और मंत्री नवाब मलिक के घर पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुंची। पूछताछ की गई और 1 घंटे तक पूछताछ के बाद ईडी ने नवाब मलिक को अपने ऑफिस में साथ में चलने को कहा। उन्हें बिना कोई खास नोटिस दिए अपने साथ दफ्तर में ले गई और ईडी की टीम की इस कार्रवाई से एनसीपी बौखला गई। लेकिन एनसीपी के नेताओं को नवाब मलिक का सहयोग और समर्थन करने से पहले उनके रिकॉर्ड को देखना चाहिए कि किस तरह नवाब मलिक का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से जोड़ा गया है और उनकी प्रॉपर्टी, उनके व्यावसायिक संबंध को अंडरवर्ल्ड से जोड़कर देखा जा रहा है। उनके ऊपर कौन कौन से आरोप लगे हुए हैं। नवाब मलिक के ऊपर 2 तरह के आरोप हैं। एक आरोप तो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का है और दूसरा आरोप उसी से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही ईडी जांच कर रही है, यानी वो पैसे को ब्लैक से व्हाइट करने का भी काम करते हैं और हवाला के माध्यम से अंडरवर्ल्ड सरगनाओं को हिंदुस्तान से बाहर पैसे भेजते हैं। ये दोनों चार्जेस उनके ऊपर हैं और ये चार्जेस की शुरुआत उनके कुछ प्रॉपर्टी के लेन देन से हुई है। ये माना जा रहा है कि अब तक जो सबूत मिले हैं उसमें नवाब मलिक के परिवार की 5 बड़ी प्रॉपर्टी में से 4 प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिसका संबंध कहीं न कहीं अंडरवर्ल्ड डॉन से है और अंडरवर्ल्ड डॉन से इसका कनेक्शन होने के कारण ही उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी चल रही है। इस मामले की शुरुआत तो पहले हुई थी, लेकिन जांच का दायरा बढ़ते बढ़ते ये पता चला कि मुंबई बम धमाके का जो आरोपी है, जो जेल में सजा काट रहा है, उसके साथ भी नवाब मलिक का संबंध है। ये बात का खुलासा पिछले कुछ समय पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी की थी और इसके बाद जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता गया। इसमें 4-5 ऐसे नाम आए हैं जो सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम के गैंग के हैं और उसका सीधा संबंध नवाब मलिक के फैमिली की तरफ है। इसमें पहला नाम शाहब अली खान का है, जो मुंबई बम धमाके का आरोपी है और जेल में सजा काट रहा है। उसके साथ साथ दाऊद की बहन हसीना पारकर और दाऊद का भाई इकबाल कासकर, ये 3 बड़े नाम हैं जो दाऊद इब्राहिम से सीधे जुड़े हुए हैं। उसके अलावा एक दूसरा नाम है जो इन लोगों के लिए काम करता रहा, जिसके नाम पर पावर ऑफ अटर्नी दी जाती थी जमीन को लेके, और वो जमीन उस पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से वो दूसरे बिल्डर्स को, बिजनेसमैन को, मंत्री को या फिर ऐसे ही सेलिब्रिटी को बेचा करता था। वो नाम है सलीम पटेल का। इन चारों के गठबंधन से नवाब मलिक के जो संबंध बताए गए हैं उसकी शुरुआत एक 3 एकड़ की प्रॉपर्टी से हुई। 3 एकड़ की एक प्रॉपर्टी को बेचा जाना था और बेचने के लिए पावर ऑफ अटर्नी सलीम पटेल के पास था। सलीम पटेल ने वो प्रॉपर्टी
एक कंपनी को बेची जिसका नाम है सॉलिडस। सॉलिडस कंपनी के मालिक नवाब मलिक थे, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे। लेकिन ये जो पूरा सौदा हुआ 2003 में हुआ और उस समय नवाब मलिक मंत्री हुआ करते थे। लेकिन जब ये मामला धीरे धीरे खुलने लगा तो 2019 में नवाब मलिक ने उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब सौदा हो रहा था तो नवाब मलिक उस कंपनी के मालिक थे और उनके परिवार के लोगों की हिस्सेदारी उसमें है। अब सलीम पटेल का जब बैकग्राउंड चेक किया गया कि इसे पावर ऑफ अटर्नी कहां से मिली और नवाब मलिक को सलीम पटेल के नजदीक कौन ले गया, तो वहां से शाह वली खान का नाम सामने आया। शाह वली खान मुंबई बम धमाके का आरोपी है और अभी जेल की सजा काट रहा है। उसके साथ साथ हसीना पारकर का भी नाम सामने आया, जो दाऊद इब्राहिम के लिए मुंबई में रहकर काम कर रही थी। इन तीनों चारों की जोड़ी को नवाब मलिक से संबंध बताया गया और इसका पूरा मामला धीरे धीरे खुलने लगा। इसके अलावा जब ईडी को दाऊद इब्राहिम के एक भाई इकबाल कास्कर के बारे में, इसका लिंक के बारे में पता चला तो उसने पिछले दिनों दोनों के साथ पूछताछ की। थाने के जेल में इकबाल कास्कर से ईडी की टीम ने पूरी जानकारी ली, पूछताछ की और घंटों पूछताछ के बाद कास्कर ने नवाब मलिक का नाम लिया। और नवाब मलिक का जब नाम लिया गया तो उसके बाद भी ईडी की टीम ने थोड़ा इंतजार किया और उसको वेरीफाई करने की कोशिश की। जब वेरीफाई किया तो 2-3 दिन में नवाब मलिक के परिवार का पूरा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से दिखाई पड़ा और उसी के अनुसार ईडी की टीम नवाब मलिक के घर पहुंची और उसके साथ ही नवाब मलिक के साथ पूछताछ की गई। पूछताछ में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसके लिए कुछ समय का और पूछताछ की जरूरत पड़ी और इसलिए ईडी की टीम नवाब मलिक को अपने दफ्तर ले गई है। लेकिन एनसीपी में इस बात को लेकर बौखलाहट है कि नवाब मलिक का अगर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पता चलता है तो 2 तरह की चीजें होंगी। एक तो एनसीपी का लिंक भी उससे जुड़ेगा और दूसरी तरफ नवाब मलिक से अल्पसंख्यक वोट उसके गड़बड़ हो जाएंगे। और इसके साथ ही अगर मुंबई बम धमाके का जिक्र इसमें हुआ है तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे के लिए एनसीपी के साथ गठबंधन बनाए रखना एक बड़ी समस्या हो जाएगी और फिर महाविकास अघाड़ी बिखर कर रह जाएगी, जिसका नुकसान एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को होने वाला है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।